Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश की यही अपेक्षा है, लोग यही चाह रहे हैं कि इस पूरी घटना को लेकर एक सख्त मैसेज दिया जाए पाकिस्तान को। भारत की ओर से कुछ कड़े कदम उठाए भी गए हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बैठक होती है जिसमें तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष मौजूद होते हैं और इस मीटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचते हैं। और जब ये तमाम खबरें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चमक रही थी, उसी बीच एक बयान आता है इशाक डार का, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। वो भाई साहब कहते हैं कि हम जो है ना, अगर पानी रोका तो जंग हो जाएगी। पाकिस्तान की ओर से ये बयान कई दफे दोहराया जाता रहा है। वैसे दोहराना उसे कहते हैं कि जब हम एक बार से दोबारा कर रहे हों, लेकिन इसकी एक सतत प्रक्रिया चल पड़ी है। क्या कुछ हुआ है उस पर नजर रख रहे हैं हमारे साथी गौरव, जो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार क्या कह रहे हैं, है ना। उनकी बेचैनी अब किस पर बढ़ गई है, उन्हें किस बात की चिंता खाए जा रही है। गौरव, मेरा सवाल यही है कि इशाक डार किस लिए इतना परेशान, किस लिए इतना बिल्कुल बौखलाए हुए दिख रहे हैं? देखिए हिमांशु, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की संसद चल रही थी और वहाँ विदेश मंत्री, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है उस पर बयान दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर पानी रोका तो हमारी भारत से जंग तय है, क्योंकि 240 मिलियन लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो एक तरह से वो संसद के अंदर खुलेआम भारत को धमकी दे रहे हैं कि अगर पानी रोका तो जंग होकर रहेगी। लेकिन वो दूसरी तरफ डर भी रहे हैं, जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी अभी ख़राब है, अभी वो बढ़ ही रही है, अभी शुरू हुई है, उसको बहुत आगे ले जाना है, हम जंग नहीं चाहते हैं और हम उसको इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इशाक डार जो हैं वो न सिर्फ विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो वहाँ के डिप्टी पीएम भी हैं और उन्होंने कहा कि हम अलग अलग देशों से बात करें ताकि हमारे फेवर में चीज़ें हों। वो 2 देशों का नाम प्रमुखता से लेते हैं, एक है चीन और दूसरा है तुर्की है। वो कहते हैं कि चीन के विदेश मंत्री यांग से मेरी बात हुई है और वो उनको हमने भरोसे में लिया है। और आपको पता हो कि जब पाकिस्तान ने कहा कि जांच करा लो, उसमें रूस या चीन की मध्यस्थता करा लो, तब भी एक तरह से जो पाकिस्तान का दोस्त है चीन, उसका बहुत पैसा पाकिस्तान में लगा हुआ है, वो उनकी तरफ जाकर खड़ा होता है, उनसे थोड़ा सा हमदर्दी के लहजे में उनके साथ आने की कोशिश करता है। इस तरह के बयान चीन से आते हैं। दूसरी तरफ इशाक डार जो है वो लगातार संसद में कह रहे हैं कि मैंने हज़ारों बार चेक किया है, अलग अलग हमारी जो एजेंसियां हैं उनसे हमने बात की है और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है। और वो बोलते हैं बहुत कम संभावना है, बहुत कम गुंजाइश है कि पाकिस्तान का इस हमले में हाथ हो। वो पुलवामा का जिक्र करते हैं, वो 370 का जिक्र करते हैं कि 370 लगाकर भारत ने गलत किया है। और दुनिया की जो तमाम एजेंसियां हैं, सिंधु जल समझौता जो हुआ है वो उसमें वर्ल्ड बैंक का भी हिस्सेदार है। तो एक तरफा जो भारत कर रहा है वो गलत है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का 2 तरफा रवैया है, एक तरफ आप मान नहीं रहे हैं कि आपके यहाँ से आए लोगों ने इतनी बड़ी, इतनी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ आप जो है एक तरह से बिना कहे वो दोष भारत पे ही मढ़ रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। और एक और मंत्री हैं हनीफ अब्बासी पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हम परमाणु युद्ध के लिए तैयार हैं, हमने जो इतनी सारी मिसाइलें बनवाई हैं गौरी गजनवी, वो रखने के लिए नहीं बनाई हैं। तो इस तरह का माहौल इस समय पाकिस्तान में है कि एक तरफ वो गीदड़ भभकी भी दे रहा है कि हम पानी रोका तो जंग लड़ लेंगे, और दूसरी तरफ वो डर भी रहा है कि अभी हमारी इकोनॉमी शुरू हुई है, हमें और कुछ आगे जाना है, हम जंग को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हमारी कोशिश है कि हम लड़ाई ना हो, लेकिन अगर नौबत आएगी तो हम लड़ेंगे। जी, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बार बार एक बयान दिया जा रहा है कि भाई साहब अगर पानी रोका तो जंग होगी, क्योंकि हमारे 24 करोड़ लोगों का सवाल है। गौरव, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के आवास में जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सेना को पूरी छूट है, खुली छूट है कि वो
समय और टारगेट जो भी तय करना है वो सेना तय करे, और पहलगाम के जो साजिशकर्ता हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है उनको सबक सिखाने के लिए जो भी करना है वो पूरी खुली छूट दी है। और हिमांशु, आपको बताऊं कि ये मीटिंग 90 मिनट चली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, और उनके अलावा तीनों आर्मी चीफ जो है जल, थल और वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो शामिल हुए। और इसके बाद ये इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने ये बातें कही कि आपको पूरी खुली छूट है, आप समय और टारगेट तय कीजिए। इसके साथ ही मुझे याद आता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान का वक्त सिर्फ घड़ी में पीछे नहीं है, पाकिस्तान वैसे भी 30 से 35 साल पीछे है। विकास की बात हो रही है यहाँ पर। तो कई सारी चीजें हैं, जो अपडेट्स थे वो हमने आपके बीच रखे। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।